हमारे जो जैसे हमारे योगी जी हैं, ऐसे राजस्थान के जो है हमारे बालकनाथ जी हैं, महाराज हैं, और उनको सत्ता दी जाए। अब जो है हमें बालक बाबा की ज़रूरत है। अगर बालकनाथ वहाँ आ जाता है तो राजस्थान भी, ये मेरा दावा है कि सुधर जाएगा। तो मतलब लोगों ने उस चीज़ को अट्रैक्ट होते हुए भी वोट दिया है और लोगों की अपेक्षा पे खरे भी उतरेंगे, ऐसा भी भरोसा है मुझे। जिस तरह से योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश का जो गुंडा राज और हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित है, ऐसे बालकनाथ जी आएंगे तो हमारी बहन बेटी, सुरक्षा, कानून व्यवस्था सब बहुत अच्छे से होंगे। जनता पार्टी से भी मतलब मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि अगर बालकनाथ को बना दे तो अच्छा ही। और वहाँ की पब्लिक भी है, अलवर की भी, जयपुर की भी, ये काफ़ी चाह रही है कि हमको बालकनाथ जी का पूरा समर्थन मिले। तो मैं मानता हूँ कि अगर महंत बालकनाथ आते हैं और बुलडोजर चलता है तो बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल ठीक स्थिति में पहुँच जाएगा। कारण से दिल्ली में बुलाया गया है और प्रदेश की टीम ने भी उन्होंने बुलाया है, तो बिल्कुल शपथ लेंगे और बालकनाथ जी के हम साथ हैं और पूरा राजस्थान साथ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 3 राज्यों में बीजेपी जीत तो गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। और जब बात मुख्यमंत्री की हो रही है तो सबसे ज्यादा चर्चा है राजस्थान की। यूं तो कई नाम रेस में आगे हैं, लेकिन 2 प्रमुख नाम है जो सबसे आगे चल रही हैं। एक है वसुंधरा राजे और दूसरा नाम है बाबा बालकनाथ। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसे इलाके में जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री इनके हिसाब से कौन होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य वर्मा है। मुझे ये बताइए, बालकनाथ या वसुंधरा राजे या कोई तीसरा? बिल्कुल हमारा सनातन धर्म जो है, हमारे जो जैसे हमारे योगी जी हैं, ऐसे राजस्थान के जो है हमारे बालकनाथ जी हैं, महाराज हैं, और उनको सत्ता दी जाए और बिल्कुल अच्छे से चलेगी। और जिस तरह से कानून व्यवस्था वहाँ पर ये 5 साल जो कांग्रेस सरकार को दिए थे, ये जो जिस तरह से वहाँ पे माहौल ख़राब किया गया है और कानून व्यवस्था वहाँ की आप देखिए, बेटियों के साथ किस तरह से रेप है, घटनाएं हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई निर्माण भी नहीं है 5 साल में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि बाबा बालकनाथ जी को इसमें सोचने की देरी नहीं है। हमारी जो वहाँ की टीम है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, उनको तुरंत से इस घोषणा पत्र में उनको नाम डाला जाए। और बालकनाथ जी जो हमारे महाराज भी हैं, और योगी जी देखिए जिस तरह से योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश का जो गुंडा राज और हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित है, ऐसे बालकनाथ जी आएंगे तो हमारी बहन बेटी, सुरक्षा, कानून व्यवस्था सब बहुत अच्छे से होंगे। और पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, देखो एक योगी है, योगी का क्या दिमाग होता है, योगी की जो भावनाएं होती है वो प्रेरित होती है। प्रेरित का मतलब वो हर चीज़ों से हटके होता है, वो सिर्फ अपने काम के प्रति उसका टारगेट रहता है। ठीक है, तो मैं बालकनाथ जी के समर्थन में बिल्कुल कहूँगा मैडम, और ये बिल्कुल वो ही बनेंगे। ये बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? बालकनाथ और वसुंधरा राजे को लेकर टाइट फाइट चल रही है, क्या लगता है? बालक बाबा नाथ चाहिए, यंग और बहुत ही महात्मा है, साधु संतन का ही ये देश है। तो वसुंधरा को देख लिया पहले, अब जो है हमें बालक बाबा की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छे हमारे सनातनी इंसान हैं और बहुत ही योगी सिद्ध ऋषि हैं, और वो हमारे राजस्थान के लिए और हमारे यहाँ देश के लिए बहुत ही मतलब सोच समझ के हर चीज़ में कामयाब रहेंगे। क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ की तरह काम कर पाए? बस पूछो मत, नहीं, दूसरे योगी जी हैं आदित्यनाथ, और उनके ही ये साथी हैं। ऐसा ही हमें योगी जैसा ही राजस्थान के अंदर सीएम चाहिए हमें। बाबा बालकनाथ बिल्कुल हमारे महात्मा, बहुत सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने किसी के दबाव या किसी की कोई भ्रष्टाचारी किसी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ऐसा इंसान जिसको आगे पीछे कोई नहीं है, सारी पब्लिक का वो भला करेंगे। और ऐसे ही हमें साधु संतों का तो राजस्थान में भी फिर तो बुलडोजर चलने लगेंगे, एनकाउंटर होने लगेंगे? बिल्कुल होने चाहिए जी। गलत काम के लिए बुलडोजर क्या, ससुरों को सीधा गोली मार देनी चाहिए। ऐसे बाबा को बुलडोजर जरूर आना चाहिए। मैं तो कहूँ दिल्ली में भी आना चाहिए, पूरे देश के अंदर ही ऐसे बुलडोजर सब जगह होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जब से आया है तब से बहुत कुछ यानी 75% हमारी यूपी सुधर गई है। अगर बालकनाथ वहाँ आ जाता है तो राजस्थान भी, ये मेरा दावा है कि सुधर जाएगा। क्योंकि बाबाओं के भाव अलग ही होते हैं। आज कुकर्म नहीं होने देते। कुकर्म में तो सीधा काम कर दो, क्या करना, उनके लाल लड़के बच्चे हैं नहीं। बाल बच्चों की मोह ममता होती है तो मतलब वो करते हैं। बाल बच्चों की मोह ममता है नहीं, इसलिए वे अपना कुछ भी काम करने में सक्षम होते हैं उन्हें। इसलिए मैं चाहता हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से भी विनती करता हूँ, और ये जनता पार्टी से भी मतलब मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ, और नरेंद्र क्या नाम वो अमित शाह से भी प्रार्थना करता हूँ, और ये क्या नाम और है जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि अगर बालकनाथ को बना दे तो अच्छा।
आप देखिए उनकी छवि पे, जैसे कि अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, तो बिल्कुल उन जैसी छवि है उनकी, और भगवा पहनते हैं, भगवाधारी हैं। तो मतलब लोगों ने उस चीज़ को अट्रैक्ट होते हुए भी वोट दिया है और लोगों की अपेक्षा पे खरे भी उतरेंगे, ऐसा भी भरोसा है मुझे। तो महंत बालक नाथ जी को बनाना चाहिए, और बिल्कुल जैसा अभी तक राजस्थान महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते थे उनमें सर्वश्रेष्ठ था प्रदेशों में। तो मैं मानता हूँ कि अगर महंत बालक नाथ आते हैं और बुलडोज़र चलता है तो बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल ठीक स्थिति में पहुँच जाएगा। राजस्थान में बालक नाथ जी बदलाव तो जहाँ से वो जीत करके आए हैं वो भिवाड़ी के एरिया से लगता हुआ है, जहाँ तिजारा जो हाल ही में नूह की घटना हुई थी, तो वहाँ उस तरीके का माहौल जो राजस्थान में भी, जोधपुर में भी जो घटना हुआ, मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, तो बालक नाथ जी का जो वहाँ बनना बहुत जरूरी है। वहाँ की पब्लिक चाह रही है कि जिस तरह योगी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है वो उसी तरह से यही है। बाकी सब कुछ मिलता जुलता काफ़ी है, ये भी चीज़ देख रही है। और वहाँ की पब्लिक भी है, अलवर की भी, जयपुर की भी, ये काफ़ी चाह रही है कि हमको बालक नाथ जी का पूरा समर्थन मिले। और जो जिस तरह भी है और चाह भी रहे, वो उनके बोलने के अंदर सेम पूरी कॉपी है, डिटो। वो भी उन्हीं के उस एक थे उस्ताद, उनके भी उनके एक ही थे, सेम बिल्कुल वो भी लड़े और ये भी लड़े। क्योंकि ये एक वहाँ की जो टीम है और उनको दिल्ली बुलाया गया है, इसी कारण से दिल्ली में बुलाया गया है, और प्रदेश की टीम ने भी उन्होंने बुलाया है। तो बिल्कुल शपथ लेंगे और बालक नाथ जी के हम साथ हैं और पूरा राजस्थान साथ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले जब हम संतों को देखा करते थे तो बहुत सौम्य, एक अलग उनका व्यवहार होता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से, खासकर जब से योगी आदित्यनाथ आए, कड़क हो गए हैं। मैं कहूँ कड़क। संत भी है ना, 3 तरह के संत होते हैं। संत का मतलब एक वेशभूषा इन संत की कैसी होती है। एक मांगने वाला होता है, एक होता है प्रोपगंडा करने वाला संत, जैसे कि जिस तरह से भाई जादू टोटा ये भी संत टाइप के ही होते हैं। और एक संत होता है पढ़ा लिखा, देश की बात समझने वाला, देश के हित की बात करने वाला। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारे बड़े बड़े संत जैसे योगी जी हैं और हमारे बालक नाथ जी हैं, तो मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान कर रहा हूँ और सम्मान है जी। ठीक है, राजस्थान की सरकार है और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, और हमारे मध्य प्रदेश में भी आई है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी आई है। और ये एक संदेश है देश को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 साल बेमिसाल जो काम किए हैं, ठीक है, और आगे भी 2024 में माननीय पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। क्यों बनेंगे ये भी पूछ लीजिए आप। बताइए। देखिए 9 साल बेमिसाल, आप उनकी योजनाएं देखिए ना। 10 करोड़ माताओं बहनों को सिलेंडर, गैस सिलेंडर, चूल्हा, उज्ज्वला योजना के तहत। जब चूल्हे पर रोटी बनाती थी ना तो ये लगता था कि अभी चूल्हे पे ही रोटी बन रही है। आज भरा हुआ सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप कनेक्शन, बिल्कुल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत 30 करोड़ शौचालय का निर्माण। जो बहन बेटी खेतों में शौचालय के लिए जाती थी, कैसे जाती थी मैडम, आज वो गांव की परंपरा थी कि अपनी बोतल लेनी है महिलाएं 4 बजे, क्यों कभी 5 बजे कोई वहाँ पे मर्द ना आ जाए। उनकी सोच को देख के 30 करोड़ शौचालय का निर्माण, जो आज बहन बेटी घर के बाहर ही, बिल्कुल घर के बाहर उनको शौचालय का निर्माण, ये मोदी जी की सोच रही है। 54 करोड़ जनधन खाते। एक इंसान रेहड़ी पटरी खोमचे वाला ये सोचता था कि भाई मेरा खाता ही नहीं खुल सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाता निःशुल्क और अपना खाता अकाउंट खुलवाया गया बाकायदा। और वो कितनी मतलब वो खुशी, आज बैंक में उनके भी पैसे होते हैं, चाहे वो 300 कमाए 400 कमाए, बैंक में डाल रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, शिशु लोन, ये क्या है, एक योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की। ये पब्लिक के बीच गई है, ये पब्लिक लोगों ने समझा कि कुछ इतनी अच्छी अच्छी योजना है हमारी। मुद्रा लोन में है, अब कब कोई बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, भाई तू 10 लाख रुपए तक किशोर लोन, तरुण लोन ले। ठीक है, अपना बिजनेस कर, अपने बिजनेस का कोई अपना काम धंधा कर ले, कोई फ्री नहीं है। ठीक है जी, ये है माननीय नरेंद्र मोदी की देन। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर चलता है वो ठीक है, एनकाउंटर होते हैं वो ठीक है। उससे ना उससे जो पापी लोग होते हैं ना, उनके मन में एक भय उत्पन्न होता है। तो ऐसा ट्रीटमेंट देना, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, ऐसे सूबे में और ऐसे जो अधर्मी लोग होते हैं उनके खिलाफ अगर ये कार्रवाई होती है तो बिल्कुल ठीक है, कोई अपराध नहीं मानता मैं इसको। यूपी में तो विरोधी आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ पर, उनकी सरकार पर, कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। अगर बालक नाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो उनको भी मुस्लिम विरोधी कहा जाने लगा। योगी आदित्यनाथ कहाँ पे हैं बताइए आप? कितने हिंदुओं का एनकाउंटर हुआ है? अभी नोएडा के अंदर एक जाट या कुछ ऐसी समाज के थे, उनका भी हुआ है, और बिजनौर में एक राणा था, वो हिंदू नाम का था, उसका भी हुआ है। तो कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है? ऐसा नहीं है डेटा, लेकिन लोग वही है ना कि गाते कुछ लोग हैं, आपको पता है उस बात का। तो जो लोग अपराधी के लिए भी
सर पीटते हैं, तो आप समझती हैं वो क्या सोसाइटी है और किस समाज के लोग हैं वो। अच्छा, अब साधु संतों का एक अलग तरीके का व्यवहार अब देखने को मिल रहा है, कड़क हो गए हैं साधु संत। एक और हवा महल सीट से जीते हैं, विधायक बन गए हैं, हाँ, बाल मुकुंद आचार्य जी। तो उनका एक वीडियो, हाँ, उस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, संत तो ऐसा ही होता है। वो योगी जी का आपने सुना है ना वो डायलॉग के, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। तो संतों की दीक्षा दोनों तरह की होती है। वो जन्म के समय भी मंत्र पढ़ते हैं और मृत्यु के समय भी पढ़ते हैं। तो महंतों का अपना अलग एक स्वभाव होता है, तो बस वही है ये स्वभाव अब देखने को मिल रहा है लोगों को। ठीक है जी। देखिए, जिस तरह से अभी आपने क्वेश्चन किया है कि वो हमारे एक एमएलए बने हैं, वहाँ से उनकी कुछ वीडियो भी शेयर की जा रही है। और क्या ये एक, देखिए, ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर आप एक सड़क पे खुलेआम मीट कटा हुआ सब्जी, आप सुनिए, आपको पता है इन 2 साल के अंदर 13,000 लोगों को, महिलाओं बच्चों को कुत्तों ने काटा है। राजस्थान की बता रहा हूँ मैं आपको। आसपास कहाँ काटा है? जहाँ पर वो मीट की वो रेडी लगी है, वहीं चिकन बना कुत्तों को फेंक देते हैं। वहाँ कुत्ते, आवारा कुत्ते इकट्ठे हुए हैं। सुनो, माँ से सुनो, जब आज जैसे ही तुरंत उन्होंने शपथ भी नहीं ली है, इस तरह से अपना योगदान देना शुरू कर दिया। आज वहाँ पे बहुत अच्छी सी व्यवस्था करा रहे हैं। सभी से पूछा गया कि आप अपना यहाँ से ही हटाइए, अपना लाइसेंस दिखाइए, ठीक है। उन्होंने वो चीज़ देखी कि भाई ये अगर एक तरफा कुत्ते इकट्ठे हो रहे हैं और वो बोटी डाल रहे हैं वहाँ पे, ये मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी थे, उन्होंने वहाँ पे बकारा हटवाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा कार्य है, ये सराहनीय कार्य है। ये स्टार्टिंग है मैडम, ये स्टार्टिंग में है। और बुलडोजर शायद मेरे ख्याल में 1,000 बुलडोजर का शायद वो भेज दिए जाएंगे वहाँ पे, भेजे गए, पता नहीं कहाँ भेजे गए हैं। वो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि ट्रेन से एक यूपी की ट्रेन दिखाई जा रही है और वो राजस्थान जा रही है, 1,000 बुलडोजर लेके जा रही है। वो पता नहीं वहाँ क्या होगा, वो वीडियो फेक है क्या है उसकी मैं वो नहीं कर सकता। बालकनाथ भी बहुत सारे बुलडोजर लेकर योगी की रैली में पहुंच गए। हाँ, तो आप देखिए ना, दोनों का संप्रदाय एक है, दोनों नाथ संप्रदाय से हैं। वो रोहतक से मस्तनाथ मठ से हैं और वो गोरखपुर से हैं। तो दोनों का संप्रदाय एक है और दोनों की वेशभूषा और दोनों का बोलने का तरीका और दोनों के दोनों अध्यक्ष हैं। हाँ, वो अध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं उस संप्रदाय के। तो आप देखिए, जब दोनों की जोड़ी बन जाएगी ना, तो राजस्थान में अगर मैं मानता हूँ कि बालकनाथ जी को अगर इस बार बीजेपी सीएम बनाती है, तो राजस्थान से भी कभी, जैसे यूपी से बीजेपी नहीं जा रही ना अब, ऐसे ही कभी राजस्थान से भी नहीं जाएगी। वो काम कर देगी भाजपा जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं सर? ऐसा काम कर देंगे रख के राजस्थान और यूपी बिल्कुल उनकी मुट्ठी में होंगे, ऐसा सुरक्षित कर देंगे। क्या लगता है बालकनाथ क्या बदलाव लाएंगे राजस्थान? क्योंकि जो मुस्लिम कट्टरपंथी जो वहाँ इतने बढ़ गए हैं अशोक गहलोत तुष्टिकरण के राज्य में, आपको एक मालूम होगा, टीवी पर आते हैं प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी। तो गौरव वल्लभ जी कहते हैं तो मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हूँ और मैं इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कभी कभी बोलते बोलते कि जीडीपी काम कैसे करती है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। बस उनको ये लगता है महंगाई है, बेरोजगारी है, और बस वो सब्जी टमाटर आलू लेकर के बैठ जाना, इसके ऊपर दिमाग लगाते रहना। लेकिन वो नहीं देखते कि इकोनॉमी का पैरामीटर क्या है। अभी जहाँ वो गए थे वहाँ पे अपने ये 5 बीघा ज़मीन देने की बात कर रहे थे तुष्टिकरण की राजनीति में, उदयपुर में, कि 5 बीघा में ये करूँगा, मस्जिद की ज़मीन दूंगा, और तो और उसके लिए मैं छात्रों के लिए एक आईटी पार्क बनाने की भी घोषणा कर दिए थे। तो मुस्लिमों के लिए हर जगह वहाँ पे राजस्थान में 5-5 बीघा देने की प्रस्ताव था, जो इनके चेंज होने के बाद शायद अब नहीं होगा। कभी वो आप हिंदुत्व को लेकर के जो राजस्थान जो राजाओं का स्थान रहा है, वहाँ पे इतनी क्राइम हावी कभी नहीं हुई है। लेकिन आज के पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ है, बहुत ज़्यादा तुष्टिकरण हुआ है। जोधपुर जैसा जो शहर है वहाँ पर भी बहुत गलत घटनाएं हुई, जिसमें हिंदू वर्ग भी जो साथ में थे उनके ऊपर भी धोखा हुआ कि जिसको पोस पाल रहे थे वही हमें कल अटैक भी किया। इसके ऊपर लेकर के जब एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के बाद से कोर्ट जाकर खुलवा दिए थे 2 बजे रात को अशोक गहलोत साहब ने। तो जादूगर की जो जादूगरी है वो केवल गुजरात माने केवल जोधपुर के सरदार सर पूरा जो एरिया है ना वहीं तक सीमित है। बाकी अभी रविंदर सिंह भाटी जी जो बना है, तो रविंदर सिंह भाटी क्या है कि वो एबीपी का बहुत बड़ा संगठन करता, आप उधर देखेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा माने सपोर्ट रोल है। तो मेरे हिसाब से बालकनाथ जी को बनना चाहिए, ये ज़्यादा रविंद्र भाटी का नाम बहुत आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है उनकी, लेकिन उनका एक दबदबा कायम हो गया। दबदबा ये है कि बंदा जो है यूथ के लिए काम करता है। अगर आप ये राजस्थान जाएं, कहीं भी आप जाएं, कुछ भी होता है, रविंद्र भाटी को फ़ोन करेंगे वो तुरंत बंदा वहाँ पहुँचता है। ना तो वो IAS IPS और इंस्टीट्यूट में डीन्स वगैरह जितने भी हैं सभी को वो लाइन पर ले करके संगठन के लिए धरातल पे काम करेंगे तो लोग तुम्हें ऐसे ही जानेंगे, चाहे युवा हो कोई भी हो, बड़े लोग हो, वैसे ही जानेंगे। सिंह भाटी और तो भी वो बंदा जीत करके आता है, और मैंने उसमें गट्स है। और बालकनाथ जी की एक स्पेशल बात यह है कि वो अभी अलवर से MP हैं, ठीक है, वो सांसद हैं, और प्लस में वो अपनी सीट को निकाल के अभी विधायक भी बने हैं। तो देखिए 2 दायित्व तो पहले से हैं, और अगर उनको
सांसद बनते बनते अगर उनको विधानसभा का दायित्व मिला और उसमें वो पास हुए हैं तो ज़रूर बीजेपी का कोई लंबा विज़न और बिल्कुल साफ दृष्टि है कि हाँ भाई बालक नाथ जी को कुछ और मिलने वाला है। और ये घोषणा आप भी कल अपने टीवी चैनल पे या जो भी आपका चैनल है आप उस पर देखना, आप वो करेंगी तो कि हाँ भाई बालक नाथ जी बन गए हैं, तो लोगों के दिल में है बालक नाथ जी। वसुंधरा राजे से लोग मतलब ऐसा नहीं है कि ना खुश हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लगता है कि पत्ता कट गया उनका। लेकिन एक बात बताइए, अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी दरकिनार करके बालक नाथ को मुख्यमंत्री बनाती है तो 20-25 विधायक तो कल ही मिले हैं वसुंधरा राजे से। हाँ, वो तो 60-70 मिलने की आशंका वो सुनने में आ रहा है कि 60 से 70 यानी कि खतरा स्ट्रांग है, तो ये खतरा हो सकता है बीजेपी के लिए। क्या राय रखते हैं? खतरा तो हो सकता है। अब जब वसुंधरा जी के चेहरे पे चुनाव नहीं हो पाया तो मैं तो यही मानूंगा कि बीजेपी का फैसला है, वो कहीं कैसे भी करे। बताया, देखिए भाई साहब की बात से भी सहमत हूँ। देखिए कि कुछ नहीं किसी तरह से बताया गया कि भाई वसुंधरा राजे वहाँ की बनेगी। दिल्ली में बिल्कुल उनको बाकायदा इस चीज़ के लिए बुलाया गया है। उनकी जो काबिलियत थी उनको बिल्कुल आशीर्वाद, पार्टी की तरफ से पूरा आशीर्वाद और समर्थन है। और राजस्थान सरकार में भैया अच्छी बात है, जैसे उनको कह रहे 30 से 40 MLA जा रहे हैं वसुंधरा राजे के पास, ऐसा नहीं, ठीक है, वो पार्टी पक्ष की बात है, पार्टी की है। लेकिन कुछ हटके दिखाया जो हमारे राष्ट्रीय टीम है, JP नड्डा जी का जो राष्ट्रीय टीम है और हमारी जो उनकी वहाँ की पूरी टीम ने एक इसको सोचा है। अभी इनकी कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग थी उनकी, ठीक है जी। मैं भी शायद अब मैं कुछ थोड़ा सा जुड़ा हूँ पार्टी की तरफ से, तो बड़ी यही है। तो ये मैं बालक नाथ जी ही और संपर्क में बिल्कुल उनकी जो बिल्कुल 100 से 100 में 101% है, तो बालक नाथ जी ही इसके CM बनेंगे। सर क्या लगता है राजस्थान में किसको मौका मिलेगा इस बार मुख्यमंत्री बनने का, बालक नाथ या वसुंधरा? आई सो ऑफ यू बालक नाथ जी का लग रहा है, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है वो काफ़ी इंटरेस्ट है। और वसुंधरा राजे जो है उससे कुछ लोग काफ़ी नाराज़ है, पहले भी वो नाराज़ होके भी है। पहले भी अगर 2018 में बीजेपी जीत जाती, मगर वहाँ पे एक नारा लगा था कि मोदी तेरे से बैर नहीं और मौसम तेरी खैर नहीं, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी आई थी। और आज अभी तक देखो प्रधानमंत्री भी सरप्राइज़ देते, ये भी पता नहीं लगता कि कल को कौन है। बाकी प्रधानमंत्री का एक बोलना और करना, मगर ये है कि वहाँ की पब्लिक चाह रही है कि जिस तरह योगी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है वो उसी तरह से यही है। बाकी सब कुछ मिलता जुलता काफ़ी है, ये भी चीज़ देख रही है। और वहाँ की पब्लिक भी है, अलवर की भी, जयपुर की भी, ये काफ़ी चाह रही है कि हमको बालक नाथ जी का पूरा समर्थन मिले। और जो जिस तरह भी है और चाह भी रहे, वो उनके बोलने के अंदर सेम पूरी कॉपी है, डिटो। वो भी उन्हीं के उस एक थे उस्ताद, उनके भी उनके एक ही थे, सेम बिल्कुल, वो भी लड़े और ये भी लड़े। तो ये चीज़ है। मगर योगी का आज हर जगह पे डंका भी बज रहा है, क्योंकि जो रूल जो है वहाँ के जो है, मतलब एक तरह से रूल्स और प्रिंसिपल जो है कोर्ट की तरफ से भी, और उनकी शक्ति काफ़ी तेज़ी से है। हम यूपी से आते, आज इतनी शक्ति है कि जो कभी हम सोचते थे कहाँ आगे, आज हमें दिल्ली बुरी लगती है, आज यूपी सबको अच्छी लगती है। तो 100 हो भी ओके। आज देखिए यूपी के अंदर क्या है, हर सीनियर सिटीजन का एक पूरे इंक्वायरी हो चुकी है पुलिस के द्वारा कि अगर कोई भी 112 पे फ़ोन करेगा इमीडिएटली एक्शन है, और 10 मिनट के अंदर आइए। आप सामान भी पुलिस वाला ही ला के देगा, कोई दवाई भी अगर मेडिसिन जाना है तो वो भी है। तो ये योगी का एक सलाम जा रहा है। आज ये डेवलपमेंट्स भी काफ़ी हुआ है, तो वो इसी तरह राजस्थान में भी हम लोगों का ऐसा होने जा रहा है। और उम्मीद है कि शायद बालक नाथ बन जाए तो बहुत अच्छा ही है। और आई सो होप यू हमारी समझा हमारे पास।